और बड़ी खबर आपको दे दें, 13 अप्रैल को सुबह 8 बजे से दोबारा होगी रद्द हुई अंग्रेजी की परीक्षा। जी हां, 24 जिलों में 13 अप्रैल को यह परीक्षा कराई जाएगी। पेपर लीक के दोषियों पर एनएसए लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। बलिया के डीआईओएस और कॉलेज प्रिंसिपल सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बलिया के डीएम और एसपी से इस बाबत रिपोर्ट तलब कर ली है। बड़ी खबर, पेपर लीक के दोषियों पर एनएसए लगाया जाएगा। बलिया के डीआईओएस और कॉलेज प्रिंसिपल सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने बलिया डीएम और एसपी से रिपोर्ट मांग ली है। और अब 13 अप्रैल को सुबह 8 बजे से ये जो आज पेपर 24 जिलों में रद्द हुआ है, इन 24 जिलों में तमाम परीक्षा केंद्रों पर सुबह 8 बजे 13 अप्रैल को अंग्रेजी का पेपर होगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 12वीं कक्षा का। 13 अप्रैल को सुबह 8 बजे परीक्षार्थी वक्त और दिन नोट कर लें। 24 जिलों में जहां जहां पर आज परीक्षा रद्द की गई है, वहां पर 13 अप्रैल को सुबह 8 बजे अंग्रेजी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। वीरेश पांडे के पास चलते हैं। वीरेश, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, नहीं हुई। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में 3 बजे होनी बताई जा रही थी, वो नहीं हुई। वैसे तो आपने तमाम सवाल पूछे और तमाम सवाल एबीपी गंगा ने पूछे सचिव से, मंत्री से, लेकिन जो विस्तृत उनको उत्तर देना था वो नहीं आया। अब डेट आ गई है 13 अप्रैल की। लेकिन इस बीच में क्या घटा है और क्या हो सकता है जांच में, इस पर प्रकाश डालें। देखिए, एसटीएफ से जांच होगी, इस पर विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ अवनीश अवस्थी ने वहां से डीएम से पूरी रिपोर्ट तलब की है और जो डीआईओएस हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और जब मैंने पूछा विनय पांडे जो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? बड़ी मछलियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है, बड़े जिम्मेदारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? बोले मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। यानी डायरेक्टर की कोई गलती नहीं है। 4 साल से विनय पांडे माध्यमिक शिक्षा के डायरेक्टर हैं। एक के बाद एक खुलासे होते जाते हैं शिक्षा विभाग में, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है। 13 तारीख को आपने बता दिया बलिहारी और मुख्यमंत्री की। देखिए, टीईटी की परीक्षा रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री जब सुनते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति पास हो सके, वो परीक्षा तुरंत रद्द करते हैं। जब चुनाव चरम पर था, नवंबर में उन्हें टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी। वो ये जानते हुए कि बहुत ही चुनावी मुद्दा बनेगा, लेकिन उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री ने जाना कि परीक्षाएं जो है पेपर लीक हो गया है अंग्रेजी का, तो उन्होंने उन जिलों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। इस बात को जानते हुए कि विपक्ष जो है उनके ऊपर निशाना साधेगा, इनकी परवाह नहीं करते। इन्होंने ये जानते हैं कि जो अयोग्य हो वो किसी भी तरीके से पास न हो। ये उनकी बलिहारी है और उनके निर्णय क्षमता की ये तारीफ होनी चाहिए। लेकिन इस बात पर भी सवाल खड़े होते हैं कि परीक्षाएं जब रद्द होती हैं तो मन स्थिति क्या होता है? जो छात्र है उसका फ्लो टूटता है, वो ट्रॉमा में जाता है, उसकी मन स्थिति खराब होती है, उसकी तैयारी खराब होती है, वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। ये भ्रष्ट तंत्र का ये भ्रष्ट तंत्र है, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और शिक्षा विभाग का जो सबसे कमाऊ माना जाता है, उसके एक क्लर्क जो हैं अरबों रुपए में खेलते हैं, तो बड़े बड़े अधिकारियों का क्या होगा, बड़े बड़े नेताओं का क्या होगा इस भ्रष्ट तंत्र। आप जब उस विभाग से रिपोर्ट कर रहे थे तो आपने कहा कि वहां के कण-कण में भ्रष्टाचार की गूंज आपको सुनाई पड़ती है, और अभी आप बता रहे हैं कि कैसे उस विभाग से जुड़े अधिकारी जो है उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्तता उनकी पाई गई है। और ये बहुत अफसोसनाक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बहुत ज्यादा निराश होते हैं छात्र छात्राएं, परीक्षार्थी, जब इस प्रकार की घटनाओं का असर उनके ऊपर दिखाई देता है। परीक्षाएं रद्द होती हैं, टलती हैं, उनको पेपर बाद में देना पड़ता है, तो बिल्कुल वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, डिरेल हो जाता है सब कुछ। बहुत धन्यवाद वीरेश आपका।